बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ रुबैया चौधरी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज रमजान मुबारक का 12वां रोजा है। अशर मगफिरत स्टार्ट हो चुका है, अशर रहमत का इख्तिताम हो चुका है। रमजान मुबारक का दूसरा अशर अशर मगफिरत, पहला अशर अशर रहमत, दूसरा अशर मगफिरत और तीसरा निजात। हमने अशर रहमत में अल्लाह ताला से ढेरों रहमतें मांगी और अल्लाह ताला की ढेरों रहमतें समेटी, बहुत सी दुआएं मांगी हमने अल्लाह से। और अब अशर मगफिरत में हम अल्लाह ताला से अपने लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। वैसे तो हम आम रूटीन में भी ज़्यादा से ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते भी हैं और पढ़ सकते भी हैं। और ये अशर मगफिरत है तो अशर मगफिरत में हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, अपने लिए मगफिरत मांगेंगे। और अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ही रहीम, बहुत ही करीम और बहुत ही गफूर ज़ात है। वो हमारी दुआएं भी सुनता है और हमारी माफ़ियाँ भी सुनता है, हमारी माफ़ी कबूल भी करता है और वो हमें माफ़ भी कर देता है। तो अशर मगफिरत में हम अल्लाह ताला से अपने लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। आज 23 मार्च 2024 है और 23 मार्च यौम पाकिस्तान, 23 मार्च को पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई, करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। इसलिए 23 मार्च को पाकिस्तान की तारीख में बहुत अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है और हर साल 23 मार्च को पाकिस्तान में अकीदत और जोशो जज्बे के साथ मनाया जाता है। और इसके अलावा 23 मार्च मेरी लाइफ में एक और वजह से भी ये डे अहम है, क्योंकि ये दिन हमारी ज़िंदगियों में एक अफसोस का दिन भी है हमारे लिए। आज के दिन मेरी दादो हमें छोड़ के गई 23 मार्च 2018 और आज उन्हें हमसे बिछड़े हुए 6 साल गुजर गए। और आज हमारे घर में अफ्तारी भी है और कुरान खानी भी है। इस वक्त कुरान खानी चल रही है तो तमाम लोग कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। बहुत से मेहमान आए हुए हैं, रिलेटिव्स तकरीबन सारे ही आए हुए हैं। तो इस वक्त घर में काफ़ी रश भी पड़ा हुआ है और मुझे आवाज़ें भी काफ़ी पड़ रही हैं, कभी किसी काम के लिए कभी किसी काम के लिए, क्योंकि आज काम बहुत सारे हैं मगर काम करने वाली मैं अकेली हूँ। इसलिए जल्दी जल्दी में सारे काम कर रही हूँ। बहुत सारे काम मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, बस जो फ्राई आइटम्स हैं वो रह गई हैं। वो मैंने सोचा था मैं एंड पे करूँगी ताकि वो गर्म रहें। और अब अफ्तारी का टाइम होने में तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है और अब मैं फ्राई आइटम्स का सामान मिक्सचर तैयार करके रख चुकी हूँ, अब फ्राई करना शुरू करूँगी। तो जो लोग एक दफ़ा दुनिया छोड़ के चले जाएं, जो बिछड़ जाएं, वो कभी लौट के नहीं आते। हम कुछ टाइम रोते हैं उनकी याद में, उन्हें बहुत याद करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला हमें सब्र दे देता है। मगर जो चले जाते हैं उनकी कमी हमेशा रहती है ज़िंदगी में। हर मौके पर, हर खुशी में, हर गम में हमें वो याद आते हैं। उनकी कमी ज़िंदगी में कभी कोई और पूरी नहीं कर सकता, उनकी कमी हमेशा रहती है और हम उन्हें सिर्फ याद ही कर सकते हैं। वो कभी लौट के नहीं आते, इसलिए हम सिर्फ उनकी मगफिरत की दुआ ही कर सकते हैं। और ये तो अशरा भी मगफिरत का है, तो अल्लाह ताला से मैं भी और आप भी, वो लोग जो आपको छोड़ के चले गए या वो लोग जो मुझे छोड़ के चले गए, उनकी मगफिरत की दुआ करूँगी। और आज मेरी दादों को हमसे बिछड़े 6 साल हो गए, तो आप सब लोग एक दफ़ा सूरत फातिहा ज़रूर पढ़ दीजिएगा उनके लिए और अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और जो लोग भी इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और सबको कब्र के अजाब से महफूज रखे। बाकी अफ्तारी करवाना सवाब का काम है, तो आज अफ्तारी है और जब बहुत ज़्यादा मेहमान आए हों तो समझ नहीं आ रही होती कौन सा काम करना है, कौन सा काम करना है। मैं अभी भी इधर उधर नोट कर रही हूँ कि कौन कौन सा काम रहता है अभी मेरा करने वाला। जी, बाहर गेट पे कोई आया था तो बर्तन गए हुए थे उनकी तरफ, वो वापस करने आए थे। कल खीर बांटी थी, तो नहीं कल नहीं बल्कि पिछले दिन खीर बांटी थी तो खीर भेजी थी उनके घर में। और अब उनकी तरफ से अफ्तारी के सामान में पकोड़े आए हैं और साथ रोल हैं और साथ समोसियाँ हैं। मोस्टली ऐसा होता है जब हम सायों के घर कुछ चीज़ भेजो तो उनकी कोशिश होती है कि बर्तन खाली ना भेजा जाए। जैसा कि कल
परसों के खीर भेजी थी मैंने, तो बहुत से घरों से फ्राई आइटम्स आई हैं, फ्रूट चाट आई है। हालांकि मैंने खुद भी घर में बनाई हुई थी और बहुत ज़्यादा हो गया था फ्राई आइटम्स का सामान, बट थैंक यू सो मच। ये हमारी एक दूसरे के साथ हम एक साथ रहते हैं जब एक मोहल्ले में, तो सबके खुशी में सबकी गमी में हमने शरीक होना होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपने हमसायों का भी ख्याल रखना चाहिए। और जिन्होंने अभी ये भेजा है उनका थैंक यू सो मच। और साथ ही उन्होंने दूसरे डिब्बे में चावल भी भेजे हैं, आलू मटर डाल के चावल बनाए हुए हैं, तो चावल भी भेजे हैं उन्होंने, थैंक यू सो मच इसके लिए भी। और अब मैं जल्दी जल्दी से अफ्तारी का बाकी सामान तैयार करना शुरू करती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे अभी टेबल पे सब कुछ रखना भी है सामान। बर्तन मैंने सारे निकाल के ऑलरेडी रख दिए हुए हैं कि मुझे पता था फिर मेरे पास टाइम कम होगा, और मैं अकेली हूँ काम करने वाली, इसलिए काम बहुत ज़्यादा करना है। तो अब जल्दी जल्दी से मैं अफ्तारी का सामान बनाना तैयार करती हूँ, जो फ्राई आइटम्स रहती हैं मेरी मैं उन्हें कंप्लीट करती हूँ और फिर टेबल पे सामान रखती हूँ। और आई थिंक दोबारा मुझे अब वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मैं जब बाहर गई टेबल पे सामान रखना शुरू कर दिया तो फिर बहुत सारे काम होने हैं। कभी इधर से आवाज़ पड़ रही होनी है, कभी उधर से कि रुपया यहाँ पे कुछ रह गया, रुपया यहाँ पे फलां चीज़ रख दो, तो इसलिए जल्दी जल्दी में अब सब कुछ करना है। तो ये तो है, फैमिली मेम्बर्स सपोर्ट कर देते हैं, थोड़ा काम भी कर देते हैं, साथ सामान पकड़ लेते हैं, तो इसी तरह मिल बांट के काम होगा। इसलिए अब कैमरा मैं बंद करके मोबाइल रखूंगी साइड पे और जल्दी जल्दी काम करूंगी। अफ्तारी के बाद दोबारा सामने आऊंगी आपके अब, और फिर बताऊंगी अफ्तारी कैसी रही। और अफ्तारी के बाद एक बहुत अच्छी नात भी हम सुनेंगे। फैसलाबाद से मेरे बहुत अच्छे भाई हैं आसिफ नवाज सियालवी साहिब, बहुत अच्छे माशाल्लाह से नात हुआ है, और मैं अक्सर उनसे नात सुना भी करती हूँ, जब कभी उनसे मुलाकात हो तो ज़रूर उनकी नात सुनती हूँ। तो आज भी उनसे मैं नात सुनूंगी। आज मैंने उनसे नात के लिए रिक्वेस्ट की थी, माँ के अबाउट कोई नात, तो मैंने उनसे कहा था मेरी दादों का आज ख़त्म है, तो कोई नात ऐसी जिसमें माँ का जिक्र हो वो नात सुना दे। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत रिकॉर्डिंग मुझे नात की भेजी है, मैं वो भी ऐड करूँगी आज। तो अफ्तारी के बाद मिलते हैं, तब तक आप लोग भी अफ्तारी का सामान जल्दी जल्दी बनाएं, तो मैं सामान भी बनाऊं और चीज़ें भी बाहर रखूं, फिर अफ्तारी के बाद मुलाकात होती है जी। वेलकम बैक आफ्टर 2 आवर्स। मैंने अफ्तारी से पहले ब्लॉग बनाते हुए अचानक से वीडियो बंद कर दी थी, बिकॉज एकदम से मेहमान कुछ बहुत ज़्यादा आ गए थे और फिर मेरे काम की स्पीड भी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मुझे मोबाइल बंद करना पड़ गया था। बिकॉज कभी कोई किचन में आ रहा था, कभी मुझे बाहर से आवाज़ पड़ रही थी, इसलिए शोर भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और काम भी बढ़ रहा था, क्योंकि अफ्तारी में 1 घंटा रह गया था और मैं अकेली थी काम करने वाली। इसलिए वो तो शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का कि मेरी खाला की बेटी आ गई, तो उसने काफ़ी हेल्प की मेरी काम में, और उनके लिए थैंक यू सो मच। आपने मेरी बहुत हेल्प की अपी, इसलिए काम फिर काफ़ी कवर हो गया। और अभी तकरीबन सारे गेस्ट जा चुके हैं, बस थोड़े से रह गए हैं जिनका नाइट स्टे हमारे घर ही है। और इस वक्त किचन में देख सकते हैं कि बर्तन फुल शेफ भरी पड़ी है, और मैं अब अफ्तारी के बाद चाय बना रही हूँ। तो अफ्तारी करवाने के बाद सबसे बड़ा टास्क होता है बर्तन समेटना और बर्तन धोना। फिर इस वक्त बर्तन धोने के लिए अगर मैं किचन में अपनी चारों साइडों पे देखूँ तो फुल हुए पड़े हैं बर्तन के, बहुत ज़्यादा हैं जो धोने वाले हैं, और अभी बाहर टेबल पे भी पड़े हैं कुछ, जो भी किचन में जगह नहीं थी रखने की तो मैं वहीं रखा ही हूँ कि बाद में उठाती हूँ, पहले अंदर वाले समेट लूँ। तो अब मैं हिम्मत करके थोड़ी साथ साथ बर्तन भी समेटूंगी, क्योंकि अब साथ साथ गली में भी चावल बांट रही हूँ। मेहमान तो जा चुके हैं, अब जो हमसाए हैं हमसायों के घर पे चावल बांट रही हूँ, क्योंकि अफ्तारी से पहले टाइम बहुत शॉर्ट था मेरे पास और काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए तब चावल बांट नहीं पाई थी, और अब चावल तकसीम कर रही हूँ। तो अभी बाकी बर्तन भी उठाती हूँ। और मेरे एक बहुत ही अच्छे भाई हैं फैसलाबाद से, जिनसे आज मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी नात के लिए कि माँ के हवाले से कोई नात आज वो मुझे सुना दें, और मैं आज के व्लॉग में भी ऐड करना चाह रही हूँ। बिकॉज आज मेरी दादों को हमसे बिछड़े हुए 6 साल हो गए हैं, तो इसीलिए आज हमने घर में कुरान खानी भी करवाई थी और अफ्तारी भी थी। तो इसके लिए एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि जब कोई अपना बिछड़ जाए, जब कोई छोड़ के चला जाए, तो वो कभी लौट के नहीं आता, और हमें बाद में एहसास होता है, बाद में हम फील करते हैं
कि उसने जाने में जल्दी कर दी, वो हमें छोड़ के चला गया, हम उसकी कमी महसूस करते हैं। तो अपने पास जो लोग हैं, जो लोग आपके करीब हैं, उनके पास होते हुए कदर करो, उन्हें पास होते हुए इतनी तकलीफ ना दो, उनका दिल ना दुखाओ, उनकी कदर करो। क्योंकि जब कोई चला जाता है तो कभी लौट के नहीं आता, सिर्फ यादें रह जाती हैं और आंसू रह जाते हैं जो हम उनकी याद में बहाते हैं। और आप सबसे भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि उनके लिए सूरत फातिहा पढ़ दीजिएगा। बाकी आप सब तब तक नात सुने, मैं साथ साथ बर्तन समेट लेती हूँ। मावर की ज़माने ते वफ़ा कौन करेगा, पुत्रा ले रो रो के दुआ कौन करेगा। पुत मेरा बने ताजा ते तख्तां दा वारिस, पुत मेरा बने ताजा ते तख्तां दा वारिस। इंज कह के खुदा अगे दुआ कौन करेगा, पुत्रा ले रो के दुआ कौन करेगा। माँ बाज पे आया लगदा है घर भरिया खाली, माँ बाज पिया लगदा है घर भरिया खाली। हुण रौनकां विच घर दे अता कौन करेगा, हुण रौनकां विच घर दे अता कौन करेगा। पुत्रा ले रो के दुआ कौन करेगा। जी, चाय मेरी रेडी हो चुकी है और अब मैं चाय सबको सर्व करूँगी और फिर उसके बाद बर्तन धोने की तरफ आऊँगी। और अब जल्दी जल्दी वाला काम करना है, 5 मिनट वाले बर्तन धोने हैं जल्दी जल्दी में सारे। तो मिलती हूँ मैं बर्तन धोने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर ऑल 2 घंटे की मेहनत के बाद मेरे तमाम बर्तन समेट हो चुके हैं, तमाम बर्तन वॉश भी कर लिए हैं मैंने, और बाकी सामान जो कि बर्तनों से निकालना था वो भी निकाल लिया, फ्रिज में भी रख लिया है और तकरीबन सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। और आज अफ्तारी इतनी बिजी अफ्तारी थी मेरी कि एक साइड से आवाज़ आ रही थी यहाँ पे ये चीज़ चाहिए, दूसरी साइड से आवाज़ आ रही थी यहाँ पे ये चीज़ चाहिए। और आज अफ्तारी में मैंने सिर्फ खजूर और पानी का गिलास पिया है और उसके बाद कुछ खाने को दिल ही नहीं किया। या शायद जब इंसान बहुत ज़्यादा कुकिंग करता है तो उसका वैसे ही दिल भर जाता है। कुछ ऐसे ही सीन था कि सारा दिन आज कुकिंग में गुजर गया तो खुद कुछ खाने को फिर दिल ही नहीं किया। और अब थोड़ा फील हो रहा है कि अब थोड़ा कुछ खा लेना चाहिए। तो वैसे भी रात के 10 बज गए हैं, तो सहरी का टाइम भी सुबह 5 बजे का है, 5 नहीं बल्कि 4:40 समथिंग का होगा। तो सहरी के लिए भी सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, 3:30 o'clock जल्दी उठना पड़ेगा। बाकी रमज़ान मुबारक का 12वां रोज़ा आज हो चुका है। सुबह रमज़ान मुबारक का 13वां रोज़ा होगा और दूसरे अशरे का 3रा रोज़ा होगा। कोशिश करें दूसरे अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, क्योंकि ये मग़फ़िरत का अशरा है और अल्लाह ताला हमारे ढेरों गुनाह, बहुत से गुनाह जो हम जान के करते हैं, अनजाने में करते हैं, हमारे जाने अनजाने में किए गए बहुत से गुनाहों की हम अगर अल्लाह ताला से अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआ ज़रूर कबूल करता है और अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देता है।
इसलिए अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए। हमें आम डेज़ में भी अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए। और ये तो अशरा ही मगफिरत का है, फिर अगला अशरा निजात का होगा, तीसरा अशरा। तो इंशाल्लाह अब कल मुलाकात होगी अगली वीडियो में, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज तो काम करके। आई एम टू मच टायर्ड। सो अब थोड़ा बहुत कुछ खाऊंगी और फिर रेस्ट करूँगी। तो अपना और अपने प्यार का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और अल्लाह ताला से अपने लिए ढेरों रहमतें, मगफिरत और नजात भी मांगिएगा। रहमतें और बरकतें समेटने का महीना है ये, अल्लाह से अपनी बख्शिश करवाने का महीना है, अल्लाह से अपने लिए जन्नत लिखवाने का महीना है, अल्लाह से अपने लिए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का महीना है। इसलिए अल्लाह ताला से अपने लिए ढेरों दुआएं करें और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह कल अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने प्यार को बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।